तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है। कुछ 6 प्रकार से इमेज फॉर्म होता है, तो चलिए देखते हैं। तो एक सेकेंड। तो पहले हम लोग एक केस देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एट इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी में रखा है। तो इन्फिनिटी में जो भी कोई एक ऑब्जेक्ट रखा रहता है वो 3 रेज छोड़ता है। एक तो सीधा जाके मिरर की टॉप पे लगता है, एक बीच से जाके पोल पे लगता है और बॉटम से जाके नीचे लगता है। तो आप लोग ने जैसे कि लॉज पढ़े होंगे कि अगर कोई पैरेलल होता है कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो सीधा जाके फोकस से इंटरसेक्ट होगा। फोकस से एक सेकेंड गाइस, जाके फोकस से इंटरसेक्ट होगा। तो ये जाके फोकस से इंटरसेक्ट हो गया, और जो ये भी पैरेलल था इसके, तो ये भी जाके फोकस से इंटरसेक्ट हो गया। और आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई पास होता है तो वो डायरेक्टली उसी वे से वापस चला जाता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो सेंटर एफ पे मतलब वो एफ पे बन रहा है। तो उसका जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा वो इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, और इमेज का जो पोजीशन था वो एट एफ था, मतलब एफ पे बना है। अब साइज़ का जो था, साइज़ तो बिल्कुल डॉट लाइक था, मतलब बिल्कुल डॉट है, दिख भी नहीं रहा है। और नेचर जो है वो इमेज का रियल है, क्योंकि ये ऊपर की साइड और बीच साइड रियल है, इन्वर्टेड नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं कि ये ऊपर साइड बना है और नीचे की साइड बना है। तो दोस्तों दूसरा हम देखते हैं कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो रखा है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो हम उससे 2 लाइट्स निकलेंगी, 2 रेज निकलेंगी। एक तो जाके मिरर पे लगेंगी, जो कि इस जो रेज है जो रे निकली है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो वो जाके फोकस से इंटरसेक्ट हो जाएगी। दूसरी जो रे निकलेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जाएगी, मिरर पे लगेगी, लेकिन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है इसीलिए वो डायरेक्ट उसी पाथ से वापस वहीं चली जाएगी। तो मतलब ये एरो देख सकते हैं, इधर उधर गई, फिर वापस टकरा के वापस से इधर आ गई। तो मतलब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये और एक तो ये। तो ये इंटरसेक्ट यहाँ कर रहे हैं, मतलब ए डैश पे। तो यहाँ पे कहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए डैश और बी डैश इसकी हाइट है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हुई, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे। इमेज की पोजीशन क्या हुई, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। इमेज साइज़ क्या हुआ, बहुत मतलब ये आप जैसे कि देख सकते हैं ये और ये छोटा है ना, इसीलिए ये इससे छोटा है कि नहीं, है ना, इसलिए स्मॉल। और इमेज का नेचर क्या हुआ, रियल और इन्वर्टेड। तो इससे हम लोग ने दूसरा इमेज भी देख लिया कैसे फॉर्म होता है। तो थर्ड हम लोग देखते हैं कैसे हुआ है। तो ये रखा है ऑब्जेक्ट ए बी, और ये जो ए डैश लिखा है ये ऊपर के लिए नहीं है, ये नीचे वाले पॉइंट के लिए है ए डैश। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने 2 रेज करी है प्रोड्यूस। एक तो पैरेलल की है प्रिंसिपल एक्सिस के, और तो वो जाएगी फोकस के थ्रू, और दूसरी की है एक फोकस के थ्रू सीधा जिस फोकस के थ्रू की है, और वो जाके पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मतलब ये दोनों ही रे यहाँ मतलब यहाँ से ऐसे करते हुए इंसिडेंट रे दोनों यहाँ से फोकस से होते हुए यहाँ गई, और इंटरसेक्ट कहाँ की ये रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे बी डैश पे दिख रही हैं, जैसे आपको ए डैश बी डैश की हाइट है। तो मतलब ये कहाँ प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पे ये इमेज कहाँ पे बनी है, सी पे ही, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे हो गई। तो मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ हम क्या लिख सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी पे थी। अब मैंने बताया था ना इमेज की पोजीशन क्या है, वो भी सी पे ही है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और इमेज का साइज़ क्या है, बराबर आप लोग को डायग्राम से दिख रहा है। और इमेज का नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्ट की उल्टी साइड पे बनी हुई है इसीलिए। तो अब हम लोग चलते हैं चौथे पे। तो फोर्थ केस क्या है हमारा, हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में रखा है।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसने 2 रेज निकाली है। एक तो ये दोनों एक तो ये रेज, तो ये रेज जाके इससे टकराई, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जाके एफ से जाके इंटरसेक्ट कर गई। और एक जो रे थी वो हमने सी के बराबर में ऐसे करा, इस एंगल में किया कि वो सी से भी मैच कर रहा था। तो एक तरह से वो जब यहाँ पे निकला तो यहाँ टकरा के वापस आ गया सी के थ्रू, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से के बराबर में था, इसीलिए वहीं से होके वापस चला गया। तो ये पीछे जब गया, जब ये पीछे पीछे जा रहा है और ये इस तरफ को जा रहा है, तो ये दोनों जाके यहाँ इंटरसेक्ट करे हैं और ये बहुत दूर जाके सी के पीछे जाके इंटरसेक्ट कर गए, जहाँ पे ए डैश बी डैश की हाइट है उनकी, तो यहाँ पे उन्होंने बनाया, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनकी जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी कहाँ पे थी, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज की पोजीशन क्या थी, बिहाइंड सी, सी के पीछे। इमेज की साइज़ क्या है, इसको देखो और इसको देखो, कौन ज़्यादा बड़ा है, ये जो इमेज साइज़ जो है, इमेज जो बनी है वो ज़्यादा लार्जर है। और इमेज की नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव मिरर के सारे केसेस में याद रखना नेचर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होंगे, लास्ट वाले केस को छोड़ के, जिसमें जो इमेज होगी वो कॉनकेव मिरर के पीछे बनेगी यहाँ पर, तो वो भी आएगा आगे, चलते रहिए। तो ये हमारा 5th केस है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा गया है और उसमें से 2 रेज निकल रहे हैं, जिसमें पहला रे तो गया है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि एफ से होकर चला गया इन्फिनिटी में। अभी पता चलेगा इन्फिनिटी में क्यों। और जो एक और रे जो थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पिछले केस की तरह वैसे ही पीछे है। अब देखो, अब क्या है ना, आप लोग एक सेकंड, आप लोग देख सकते हैं कि दोनों ही जो रेज हैं वो पैरेलल हो गई। देखो ये दोनों जो रेज निकली हैं दोनों लाइट से, दोनों ही रेज पैरेलल हो गई एक दूसरे की। अब आपको क्या लगेगा, ये आगे जाके तो कभी मीट करेंगी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथ्स ये कहता है कि ये जो 2 पैरेलल जो हैं, ये पैरेलल जो हैं ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी में जाके करेंगे मीट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मीट मानेंगे कि आगे आगे मीट करेंगे। तो अब यहाँ आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस कितने नीचे जाके ये मीट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एफ पे है। ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी, क्योंकि ये इन्फिनिटी में जाकर कहीं पे बनेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट की इमेज भी पोजीशन भी इन्फिनिटी में। साइज एक्सट्रीमली लार्ज, सबसे बड़ी, क्योंकि ये जो है ये नीचे जाता था तो इससे दूर होता जाएगी ना, ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ता जाएगा, तो कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, तो फिर बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड सेम वही रहेगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ बन रही है और असली होगी, इसीलिए। अब चलते हम लोग को लास्ट केस पे, जो कि है, चलते हैं, रुकिए। अब लोग हमारा ये है 6th केस, जिसमें ऑब्जेक्ट जो रखा है वो फोकस और पोल के बीच में रखा गया है। तो उसमें से भी 2 लाइट हम लोग ने निकाली, जो कि गई है एक तो पोल में, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा था कि इन दोनों का एंगल इक्वल होगा, तो यहाँ पे एक ये रूल लॉ पढ़ा था, तो एक तो यहाँ से हमने बना दी और एक हमने बना दी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में पैरेलल, मतलब वो सेम होगा, तो वहीं से वापस चली गई। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ना ही यहाँ पे ये मीट करा, ना ही ये डाइवर्ज हो गया, तो यहाँ नहीं मीट करा, तो कहाँ मीट करा। हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पीछे की तरफ इसको प्रोड्यूस करना होगा, जो मिरर है उसके पीछे की तरफ हम प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे हम लोग को मीट कर रहा है ये, मतलब ये मिरर के पीछे कहीं मीट कर रहा है, तो हमारा यहीं पे कहीं पे इमेज बनाएगा ये। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ए डैश बी डैश उसकी हाइट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बना रहा है इमेज। तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, बिटवीन एफ एंड पी, और इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर। इमेज की साइज़ क्या थी, बड़ी है, देख सकते हैं, इसका साइज़ और इसका साइज़ फ़र्क है। इमेज का नेचर क्या है, ये सबसे अलग है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब सेम, मतलब सेम साइड में है, और वर्चुअल मतलब नकली, ये हम लोग को थोड़ी दिखाई दे रहा है, मतलब ये वर्चुअल में सबसे अलग यही है कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में। तो ये था हमारा सबसे लास्ट और नॉट द लीस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।